चाहे आप एक पेरेंट हैं, यंग प्रोफेशनल हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं, ऐसे कौन से वो कोर्सेज हो सकते हैं जिन्हें करने के बाद आपके नौकरी जल्दी पाने के चांसेस बढ़ जाएं या फिर आप अपना काम आसानी से शुरू कर पाएं? ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनकी इंडस्ट्री में डिमांड तो बहुत है लेकिन उनके लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा कमी है? बिल्कुल समय ना गवाते हुए आपको मिलवाते हैं एक एजुकेटर, एक करियर काउंसलर अमित जी से, और उनसे ये समझते हैं कि ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिन्हें करने के बाद आप जल्दी नौकरी पाने के काबिल हो सकते हैं, एक नई स्किल अपने अंदर जोड़ सकते हैं, और ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत है लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा कमी है? वेलकम अमित। थैंक यू विशाल जी। आई थिंक आपने सही पकड़ा जहां पे आपने बोला बच्चे से लेके प्रोफेशनल से लेके पेरेंट। आई थिंक सबके लिए इसकी नीड है, स्पेशली कोविड के बाद, राइट? क्योंकि हम सबका डिजिटल प्रेजेंस बहुत बढ़ गया है, हम सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। वेदर मेरे पेरेंट हैं वो फेसबुक में दिन भर रहते हैं, मेरी खुद के 5 साल का बच्चा है जो दिन भर वो गेम में रहता है या फिर कार्टून मूवीज देखता रहता है, या फिर हम 10th 12th के बच्चे की तरफ को जाएं जो कि पढ़ाई तो करते हैं बट उसका स्ट्रेस बस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने दिमाग को कैसे रिफ्रेश करता है। आई थिंक दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज, एंड दैट इज वेयर आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीएफएक्स, गेमिंग। आई थिंक पिछले महीने मोदी जी ने भी इस पे स्टैंप लगाई थी, लास्ट टू लास्ट मंथ रादर, जिसमें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड को पहली बार उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप जैसे इन्फ्लुएंसर, आप जैसे एंकर वर्सेस लेट से कोई भी बडिंग एंटरप्रेन्योर है, ये 6 महीने का कोर्स करने के साथ आप अपना काम भी चालू कर सकते हैं। सो आई थिंक ये 4-5 कोर्सेज हैं। इनफैक्ट यस, लास्ट टू लास्ट वीक इटसेल्फ आई थिंक ऑन सैटरडे मोदी जी ने गेमिंग इंडस्ट्री के जो वेटरन्स हैं, जो बच्चे हैं 23-24 साल के, जो टॉप गेमिंग आर्टिस्ट है, उनको बुलाया, उनके साथ इंटरेक्शन किया और उसके बारे में भी समझने की कोशिश की कि क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे हम इन इंडस्ट्री को और बड़ा कर सकते हैं। तो आइए उन सीधे कोर्सेज की तरफ रुख करते हैं। ऐसे कौन से कोर्सेज, अगर आप 3-4 ऐसे कोर्सेज बताना चाहें जो आपके एक्सपीरियंस में, आपकी नजर में ऐसे हैं जिन्हें करने के बाद आपके लिए ऐसे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आपका करियर बहुत तेज स्पीड से दौड़ने लग सकता है? क्योंकि आज हम ये देख रहे हैं कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का लड़की अगर बाहर जाता है मार्केट में, उसके लिए जॉब तलाश करना बहुत मुश्किल है, और इंडस्ट्री का कहना है कि उतने स्किल्ड प्रोफेशनल्स ही अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कौन सी स्किल अपने अंदर जोड़े कि आप जॉब के काबिल बन सके? आई थिंक मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले जो बहुत बेसिक चीज होती है, विच इज ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी चीज है जो स्कूल में बच्चे के आईडी कार्ड से लेके अगर एयरफोर्स के जेट्स तक भी मैं अगर बात करूं, पहले कोई भी चीज पहले कंप्यूटर में बनती है, उसका मॉडलिंग होता है, तब वो जाके सिमुलेशन के बाद उसके एक्चुअल मॉडल्स बनते हैं, राइट? तो ग्राफिक डिजाइनिंग 2D 3D। आई थिंक सेकंड वुड बी वीएफएक्स, जो हम सब देख रहे हैं अभी, तो हमारे पीछे एक स्क्रीन लगी हुई है, बट एट द सेम टाइम अगर आज की तारीख में किसी को भी मूवी शूट करना हो या कोई भी अच्छा वीडियो शूट या मैरिज का शूट करना हो, पीछे एक ग्रीन स्क्रीन लग जाती है, जिसके बाद आप भले पेरिस में खड़े हैं या फिर आप हिंदुस्तान में ताजमहल के पास खड़े हुए हैं। आई थिंक ये आपका पैसा भी बचाता है, एट द सेम टाइम आपकी स्किल एनहांस करता है। थर्ड इज एनिमेशन, विच इज 2D 3D। हमारे पीछे की दो इमेजेस आपको दिख रही हैं, वो एनिमेशन, वो एक तरीका है जिसमें वीएफएक्स कॉम्बिनेशन विद एनिमेशन है, क्योंकि एनिमेशन में थोड़ा कार्टून करेक्टर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और फोर्थ इंडस्ट्री है गेमिंग अगेन, क्योंकि गेमिंग इन इटसेल्फ आई थिंक इन इंडिया, आई थिंक अभी ये 3 बिलियन यूएसडी की इंडस्ट्री है, जो 3 साल में वी आर सेइंग कि ये इंडस्ट्री $6 बिलियन की बन जाएगी और इसमें 2.5 लाख के आसपास की जॉब्स का इनहेंसमेंट होगा। Put together, I think all these four industries will add 20 lakh new jobs in coming 10 years, right? So this is the depth and the scale at which this industry is growing. And we have all seen, विशाल जी, आपका खुद का YouTube पेज, आई थिंक पिछले 3 महीने में यू हैव ऑल्सो पोस्टेड 2 लाख सब्सक्राइबर से लेके 5 लाख सब्सक्राइबर तक बढ़े हुए हैं विद इन 3 to 4 months। दैट इज द पेस एट विच दिस इंडस्ट्री वर्क्स। इस टाइप की ग्रोथ आपको न किसी नौकरी में मिलती है, न किसी और कंपनी में मिलती है, बिकॉज मैं खुद 12 साल से नौकरी करते रहा हूं, बट साल के एंड पे आपको 10 से 15% का इंक्रीमेंट मिलता है, दैट्स ऑल। बट अगर आपने ढंग से कोई कोर्स किया हुआ है, दैट इज द पेस एंड दैट इज द ग्रोथ दैट अपॉर्चुनिटी कम्स इनटू। आई थिंक वी हैव विद दिस एक्सपीरियंस, जो 12 साल का अपना एक्सपीरियंस है अलग अलग कंपनीज में, बट उसके बाद वी ऑल्सो रियलाइज कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर इज मच बेटर थिंग एज कंपेयर टू working for someone else. And that is where we have opened a new center, Mac Animation, which in itself is 24-year-old brand of Aptech company. Aptech company में मेरी सिस्टर ने भी खुद कंप्यूटर कोर्स किए हुए थे, तो वो तो 38 ओल्ड ईयर कंपनी रह चुकी है।
यहाँ पे चौधरी मोड़ गाजियाबाद पे वी हैव ओपनड अ न्यू सेंटर विथ न्यू लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स, लेटेस्ट desktops and everything. The infra is also new with the faculty which is there who has got already 13 years of experience, and the experience kind of 300 Sparta अगर आपने मूवी देख रखी है versus let's say any of the animation movies like Batman, Spider-Man, he has worked in parts in those movies. So that kind of experience with our kind of corporate experience that is there. So we are going to give each and everything of these kind of courses to the students here. अच्छा, ये कोर्सेज अगर जो करना चाहते हैं क्या ऑनलाइन अवेलेबल होंगे या ऑफलाइन आपके सेंटर में आकर करने होंगे? हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चा यहाँ पे आए और ऑफलाइन करे, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा सा एजुकेशन की साइड को इंडस्ट्री ट्रेंड चेंज हुआ है। लोगों का रुझान पहले ऑनलाइन की तरफ ज्यादा था, बट वी आर स्टिल ओपन। अगर कोई बच्चा यहाँ से थोड़ा दूर है, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। तो पिछले हफ्ते हमारे वहां एक मेरठ की बच्ची आई है जो कि मेरठ से यहाँ पढ़ने के लिए ऑल्दो 2 घंटे सुबह लग रहे हैं, 2 घंटे शाम को, बट थैंक्स टू अवर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट द pace in the traffic had reduced and she has started studying here, right? So I think in case if people want to study from far off as well, we are open for online course, but we'll also prefer कि ऑफलाइन करिए, क्योंकि उसके बाद एक तो होती है क्लास 1.5 घंटे की, but 1.5 घंटे के बाद बच्चे को अपना लैब में भी टाइम बिताना होता है। दीज आर हैवी सॉफ्टवेयर्स। एक डेस्कटॉप की कॉस्ट कुछ 1 लाख के ऊपर चली जाती है, तो आपको यहाँ पे ट्यूशन फी तो देनी है, उसके अलावा क्यों आप अपना घर पे खर्चा करेंगे दोबारा डेस्कटॉप के लिए? आप आइए, जितना टाइम हमारे सेंटर पे बिताना है स्पेंड करिए एंड यूज आवर इंफ्रा, दैट इज व्हाट वी रिक्वेस्ट। ये कोर्सेज किन किन लोगों के लिए सूटेबल होगा? अगर आपने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएट है, यंग प्रोफेशनल है, क्या ये सभी के लिए सूटेबल है? जी, fortunately we have a combination of all these people. 2 of our newly enrolled students are working in industry. एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है जो गो मैकेनिक पे काम कर रहा है, दूसरा आई थिंक इज एन आईटी प्रोफेशनल एंड न्यूली मदर एज वेल। Third student has just passed out from 12th, and the fourth one who has already enrolled partially, but at that particular moment she is also trying to do something of her own in graphic designing. So combination आप पे डिपेंड करेगा। Like I said, एक पेरेंट ने ऐसे भी इंक्वायर किया जिनकी बच्ची 9th क्लास में है, बट शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेमिंग एंड ग्राफिक डिजाइन। सो आप पे डिपेंड करता है। इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट नहीं है, धीरे धीरे जाग रहा है, क्योंकि 12वीं तक हमें भी नहीं पता था हम क्या करेंगे, किस साइड को हमारा रुझान होगा, बट 12वीं इज द प्लेटफॉर्म व्हेन पर्सन कैन एक्चुअली कम and they can learn it, because the maximum course that we provide is for 2.5 years roughly. वो 2.5 साल के कोर्स के साथ हम लोग प्लेसमेंट में भी असिस्टेंस देते हैं, which is our USP. अलग अलग कोर्सेज की क्या ड्यूरेशन होती है, इसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। बहुत सारे लोगों के पास समय कम है, तो अलग अलग कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। हमारे पास 1 महीने से लेके 2-2.25 साल तक के कोर्सेज होंगे। तो किसी के पास अगर शॉर्ट टर्म कोई एक स्किल पे करना है, जिसने बोला कि यार मुझे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे ही काम करना है, प्लीज कम एंड डू दैट कोर्स, बिकॉज कई बार बंदा एक साथ पैसा नहीं डालना चाहता है। वी ऑल्सो रेस्पेक्ट दैट। एंड सेकेंडली, उसकी अगर स्किल की ही नीड उतनी ही है तो वी विल प्रोवाइड दैट कोर्स एंड देन ही कैन गो ऑन। सो दोनों टाइप के कोर्सेज हैं। विथ होगी जनरली वी आस्क स्टूडेंट्स टू डू अ कोर्स ऑफ समवेयर अराउंड 1 year और सो, बिकॉज एक साल में देखिए, 1 महीने में टीचर का, हमें बच्चे का, हम भी उतना नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस प्लेसमेंट में जहां पे असिस्टेंस है, अगर मैं लेट्स से सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हूं, देन मुझे उसकी सॉफ्ट स्किल्स पे भी पैरेलली काम करना है, क्योंकि एक चीज तो हो गई इनकी टेक्निकल स्किल जिसपे कि मेरी फैकल्टी काम करेगी, बट आई हैव माई सेल्फ बीन अ ट्रेनर फॉर लास्ट 10-12 years फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। अब वहां पे जब बच्चों को ट्रेन करना होता है, आप भी समझिए कि अंग्रेजी में डेंसिटी को जो घनत्व हिंदी में बोलते हैं, उसको मुझे घनत्व और डेंसिटी समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उस प्रैक्टिस में टाइम लगेगा। उस प्रैक्टिस को कराने के लिए आई ऑल्सो रिकमेंड देम फॉर अ लॉन्गर कोर्स, बट एवरीबडी इज वेलकम टू अ प्लेटफॉर्म। आप प्लेसमेंट असिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इन कोर्सेज को करने के बाद कितनी अपॉर्चुनिटीज इन स्टूडेंट्स के सामने होगी। I'll give you an example. Last year placements, the maximum that went for Amazon to Amazon for 1 lakh per month CTC, and that translates into 12 lakh CTC. And the minimum ranges around, अगर वो 1 साल का कोर्स करता है तो वो कहीं ना कहीं 15 से 18 हजार का कोर्स, वो 6-8 महीने में ग्राफिक्स के कोर्स में, और वो डिपेंड करता है अगेन आपने कितना स्किल किया हुआ है, बट ऑन एन एवरेज आप कहीं भी 30 से 35 हजार की रेंज में वेरी करता है। अगेन डिपेंड करता है बच्चे कितना उसमें मेहनत कर रहा है और उसका कितना अपना विलिंगनेस है कि भैया 2 घंटे तो यहाँ बिता रहा है, बट लैब में क्या वो एडिशनल बिता रहा है। द मेन यूएसपी ऑफ दिस पर्टिकुलर चौधरी मोड इज, हम सब पढ़े हुए हैं 12वीं कक्षा तक, लेट्स से अलग अलग कक्षा तक, बट जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, हमने संस्कृत 12वीं तक पढ़ा,
बट अनफॉर्चुनेटली संस्कृत का यूज बहुत जगह नहीं होता। एंड सेम वे हमारे एजुकेशन सिस्टम, इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, इट्स हाउ आवर एजुकेशन सिस्टम इज। बट हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं, हम आपके जैसे इंडस्ट्री वेटरन, आई थिंक लास्ट वीक हमने एक फोटोग्राफी की इसमें वर्कशॉप की, जो 11 साल से डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनको बुलाया, उनसे गेस्ट लेक्चर दिलवाए। दिस इज द गैप दैट इज देयर इन द इंडस्ट्री। सॉफ्टवेयर तो पढ़ा देते हैं, बट उसके बाद यूसेज कहां पे? क्योंकि इंडस्ट्री स्किल्स आपको आपकी फैकल्टी नहीं बता पाएगी, वो इंडस्ट्री में कोई काम करने वाला बच्चा बता पाएगा, कोई प्रोफेशनल बता पाएगा। वो वहां से हम विजिटिंग फैकल्टी लेके आ रहे हैं इंडस्ट्री से, एंड यहाँ पे हम उनको टेक्निकल स्किल्स दे रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, आई थिंक वी आर एबल टू क्लब दैट। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। वाकई ये कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक है, और मुझे लगता है कि हमारे सारे व्यूअर्स, खासतौर से स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स को वो जवाब मिला होगा जो वो अक्सर सवाल पूछते हैं कि भाई कौन से कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है, हम अपने बच्चे को कौन सा ऐसा कोर्स करवा दें जिससे उसके लिए एक अच्छे करियर के रास्ते खुल सके। थैंक यू वेरी मच अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने कमाल के कोर्सेज के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू एंड इट विद पेरेंट्स। कई बार हम पे प्रेशर डालते हैं कि या तो इंजीनियर बनिए या फिर डॉक्टर बनिए, बट एट द सेम टाइम हर कोई 90% एंड अबव नहीं होता। फॉर रेस्ट ऑफ द 90% ऑफ द ऑडियंस जो उससे कम मार्क्स के होते हैं, दीज आर द ऑप्शंस व्हिच आर ओपन। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, वेल एंड गुड। इन केस इफ यू आर नॉट, you can become an entrepreneur and you can create your own life later on. Thank you.